बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाज़रीन, वज़ीर आज़म मिस्टर नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मुनक़्क़द होने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस जिसमें इंडिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान और आला सतही वफ़ूद शिरकत कर रहे हैं, सरमायाकारी, तिजारत, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकानमी पर होगी। अमेरिका, बरतानिया और मुख्तलिफ़ ममालिक के सनती तिजारती इदारों के सरबराह इसमें शिरकत करेंगे। ये से-रोज़ा कॉन्फ्रेंस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की काविशों का समर है। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म जो 8 महीनों में दूसरी मरतबा सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं, शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी और इसकी हलीफ जमातें कामयाबी के बावजूद शिकस्त खोरदा नज़र आ रही हैं, क्योंकि एक ताकतवर अपोजिशन इनके तवक्कात के ख़िलाफ़ उभरा है। इस इलेक्शन में अमित शाह और मोदी का जादू ज़्यादा नहीं चल सका। 2 रियासतों के असम्बली और 17 रियासतों के ज़िमनी इंतखाबात में 19 मुस्लिम उम्मीदवार मुख्तलिफ़ जमातों से मुंतखब हुए, जिनमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से 3, समाजवादी पार्टी से 3, NCP से 2, कांग्रेस से 7, मुस्लिम लीग से 1, RJD, शिवसेना, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से एक उम्मीदवार शामिल हैं। मुस्लिम अरकान की तादाद में इजाफा हो सकता था, मगर कई हलकों में मुस्लिम वोट्स आपस में तकसीम हो गए और अफसोसनाक पहलू ये है कि मुस्लिम अक्सरती वाले हलकों से शिवसेना के उम्मीदवार मुंतखब हुए। अलबत्ता ज़ीशान बाबा सिद्दीकी ने शिवसेना की गढ़ में कांग्रेस की टिकट पर कामयाबी हासिल की। उन्होंने शहर के मेयर को हराया। ज़ीशान के वालिद बाबा सिद्दीकी MLA रह चुके हैं और बॉलीवुड में काफ़ी असर व रसूख है। वह इस वक्त ज़्यादा मशहूर हुए थे जब इनकी दावत इफ्तार में सलमान खान और शाहरुख खान एक तवील अरसे बाद इख्तिलाफात मिटाकर मिल गए थे। दाऊदी तबका बवाहिर के रूहानी पेशवा, चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी डॉक्टर सैयदना आली कद्र मुफद्दल सैफुद्दीन हफ्ता 26 अक्टूबर को बुरहानी मस्जिद का नमाज मगरिब के साथ इफ्तिताह करेंगे, जिसकी तामीर जदीद हो चुकी है। इस 3 मंजिला मस्जिद में 2 फ्लोर्स ख़वातीन के लिए मुख्तस है। इसमें 2500 मुसल्लियों की गुंजाइश है। सैयदना जो 53 दाई मुतलक के मनसब पर फायज होने के बाद पहली बार यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। एक हफ्ता सिकंदराबाद में क़ियाम के बाद जुमा 25 अक्टूबर को हैदराबाद पहुँचे, जहाँ हुसैनी विला में आपका क़ियाम रहेगा। मस्जिद मोहम्मदी लाल टेकरी में व मजलिस उज़्ज़ा यौम शहादत हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से खिताब फरमाएंगे। वह स्मार्ट किचन का भी इफ्तिताह करेंगे, जो कम्युनिटी अल्ट्रा मॉडर्न किचन है, जहां से सैयदना साहब की हिदायत पर बवहिरा बरादरी के हर घर में रोज़ाना बतौर नियाज तबर्रुक एक वक्त का खाना पहुंचाया जाता है, ताकि तबके के अमीर और गरीब सबको एकसा तौर पर खाना मैसर हो सके। यह रिवाज सारी दुनिया में जहाँ जहाँ बवहिरा बरादरी आबाद है आम है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि सैयदना साहब की हिदायत पर अनाज का एक दाना भी ज़ाया न किया जाता और शादी और दीगर तकारीब में सादगी इख्तियार की जाती है। सिर्फ एक खारी और एक मीठी डिश रखने की इजाज़त है। बवहिरा बरादरी को शजरकारी, घर और महल्ले की सफाई के लिए सख्ती से हिदायत है। बाकायदा इसके लिए कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। नागुज़ीर हालात में कमेटी के अरकान सफाई की मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बवहिरा बरादरी के हर फर्द को सख्ती से हिदायत है कि वह अपने बुजुर्गों का एहतराम करें, ज़रूरतमंदों की मदद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा रहे। रेड हिल्स में सैयदना की आमद पर यहाँ जश्न का माहौल है। यह थी आज की चंद अहम खबरें। देखते रहिए गवाह।